कभी एक सीट वाले नहीं थे, आज सारी सीट पे कब्जा जमा रहे हैं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आप रिक्शा चलाते रह जाइएगा, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आप पंचर बनाते रह जाइए, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आप नारा लगाते रह जाइएगा, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आपकी आने वाली नस्लों के हाथों में कटोरा दिया जाने की साजिश हो रही है। इसका एक ही इलाज है, इत्तेहाद के साथ तालीम का सफर। इसलिए कि कायद इस वक्त कोई नहीं है, रहनुमा आपका कोई नहीं है, कोई आपको आगे बढ़ाकर मंजिल तक पहुंचाने वाला नहीं। किससे पूछे नक्शे मंजिल, किससे ले दरसे वफा। हर कदम पर राहजन है, रहनुमा कोई नहीं। एक दर्द है, मैं किसी पर जाती तौर पर कमेंट करने का कायल नहीं, मगर तारीख देखो, हालात को समझो। मौजों के थपेड़ों से बचना कैसे, ये भी सीखना होगा। अब मौजों के थपेड़ों पर फन्ने तैराकी से उसके फन को कुचल कर आगे कैसे निकलना है, ये भी सोचना होगा। कैसे सोचिएगा आप, कैसे सोचिएगा आप? मुफ्ती आजम ने तो मिशन दिया था, अब सोचते क्यों? ये तहरीक जमात रज़ाए मुस्तफा एक अजीम शान, ये कोई मामूली तहरीक नहीं। जिस तहरीक के नतीजे में इस तहरीक की बुनियाद डाली गई, उसको भी ज़हन में रखिए। और फिर मेरे मुफ्ती आजम की निगाह खुदा दाद को दो कि कैसे उस मर्द वली ने हमारी हिफाजत के लिए एक तहरीक की बुनियाद। मगर एक बात बताता हूं जवानों, हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी, यहां भी देखिए तहरीक की बुनियाद कब रखी गई, नतीजा कब निकला। तहरीक की बुनियाद कब रखी और नतीजा कब निकला। तहरीक की बुनियाद रखी सरकारे मुजद्दिद अल-फसानी ने। जब तक एक एक दीवाना सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे पास लतीफे नहीं है, और लतीफा सुनना बंद करो, कुछ काम की बातें सुन लो। हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी, शेख सरहंदी, कैसे अल्लाह वाले थे, कैसे रंग उनकी इल्मी हैसियत पर मुझे ऐसा कमील में गुफ्तगू कुछ कर सकता है, मगर इस वक्त करूंगा नहीं। मगर एक बात मैं बताता हूँ, अकबरी इल्हाद के फितने, अकबरी इल्हाद के ताबूत में आखिरी कील ठोका था मुजद्दिद अल-फसानी। अकबर चला गया, तहरीक की बुनियाद रख दी गई। अरबाज बाबू, तहरीक की बुनियाद रख दी गई। जहांगीर आए, लड़ाई होती रही, काम चलता रहा। अकबर के बेटे जहांगीर को हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी ने अपनी कुछ दिनों की तरबियत से इस लायक बना दिया था कि जो शरीयत के खिलाफ खुली इजाजत अकबर के दौर में मुसलमानों के खिलाफ की गई थी, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने जहांगीर के दौर में आकर अपनी जीत का ऐलान कर दिया, अपनी जीत का ऐलान कर दिया। मगर अभी उस तहरीक का मिशन पूरा नहीं हुआ। मिशन कब पूरा हुआ? जब हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का एक अल्लाह वाला बेटा हजरत ख्वाजा मासूम नक्शबंदी, जब इस मर्द फकीर की तरबियत में मोहिउद्दीन, जिसे हम बादशाह औरंगजेब कहते हैं, इनको 30 साल तक उनके बाप ने हजरत ख्वाजा मासूम नक्शबंदी मुजद्दिद अल-फसानी की सोहबत 30 इयर्स ओल्ड 30 साल मुकम्मल रखा। तो जो 30 साल रहा हो ख्वाजा मासूम नक्शबंदी की सोहबत कीमिया असर में, उसका जलवा क्या होगा, उसकी अदा कैसी होगी। तो अन्नासो वाला दीन मुलूक ही, लोग बादशाह के दीन पर होते हैं, बादशाह गैर मुकल्लिद होता है तो लोग गैर मुकल्लिद हो जाते हैं, बादशाह वहाबी होता है तो लोग वहाबी हो जाते हैं, बादशाह सुन्नी होता है तो लोग सुन्नी हो जाते हैं। जिधर बादशाह चलाता है उधर लोग चलते हैं। तो हजरत मुजद्दिद
मुजद्दिद अल्फसानी के बेटे हजरत ख्वाजा मासूम नक्शबंदी की सोहबत में 30 साल हजरत औरंगजेब रहे। और जब औरंगजेब आए सल्तनत के तख्त पर तो 30 साल तक संवारा था ख्वाजा ने, 30 साल तक बनाया था ख्वाजा ने, 30 साल तक आरास्ता किया था ख्वाजा ने। तो जिस तहरीक की बुनियाद रखी गई थी अकबर के दौर में, बादशाह औरंगजेब ने उस तहरीक को खूबसूरत बना दिया। तहरीक रखी जाती है आज, नतीजा मिलता है 40 साल के बाद। तहरीक की रखी जाती है आज, नतीजा मिलता है 50 साल के बाद। आप बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, तहरीक को समझिए, सुभान अल्लाह, बहुत। मिशन को समझिए। मेरी कौम के पास सब कुछ है, मिशन। मेरी कौम के पास जितने जलसे उतने जलसे कहां किसी के पास है। मेरी कौम के पास जितने खतीबे कहां किसी कौम के पास है। मेरी कौम के पास तो पैदाइशी शायर पैदा हो रहे हैं। ये अफसोस है हजरत, ये दर्द है। तारीफ वाली तकरीर नहीं, आगे बढ़ने वाली तकरीर करो, सुनो और अमल करके उस पर आगे बढ़ो। हर जिला अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके कैसे में आगे बढ़ना है। और आपको पढ़ना है तो इल्म ही आपके लिए इस वक्त कायद भी है, इल्म ही आपके लिए रहनुमा भी है, इल्म ही आपके लिए लीडर भी है, इल्म ही आपको आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी तलवार। थोड़ी देर और मैं बोलूं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जरा जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। मिशन की बुनियाद रखी जाती है तो उसके पीछे बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इसको आप जहन में रख लीजिए। 1923 बुनियाद रखी गई, मुसलमानों से उनका दीन छीनकर बिरादराने वतन अपने दीन में ला रहे थे। उस तरीक का नाम नहीं लूंगा, हजरत पूछ लेगा, बाद में पूछ लीजिएगा। अजीब दौर था, अजीब वहशतनाक दौर, बड़ी बेचैनी थी, बहुत इस्तिराब था, कलक था, टेंशन था। क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। आगरा लूट रहा था, मेरठ लूट रहा था, जयपुर लूट रहा था, उदयपुर लूट रहा था। तबाह हो रहे थे इस्लाम के शहजादों का दीन लूट रहा था। ऐसे मौके पर कौन है जो इस दर्द को बांटे। तो मुजद्दिद वो होता है जो हालात की नब्ज पर अपनी उंगली रखता है। मुजद्दिद समझौता नहीं करता। जिन लोगों को सरकारे मुफ्ती आजम के मुजद्दिद होने पर शक है, वो हो सके तो अपनी बदबख्ती का इलाज करे। जो हालात की नब्जों को पकड़कर दुश्मन की आंखों में आके डालकर बादशाह के हौसलों की चट्टान को अपने इरादे की कुल्हाड़ी से तोड़कर, क्या बात है, वाह। आगे बढ़े, उसको मुजद्दिद कहते हैं, उसको मुजद्दिद कहते हैं। बेचैनी है, लहर है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या किया जाए। खबर मिली बरेली शरीफ की मोहल्ला सौदा गिरान में मुजद्दिद के मुजद्दिद बेटे को। सब बोलोगे तो सुभान अल्लाह तो बोलूंगा, सब बोलो, हाथ उठाकर सब बोलो तो बोलो सुभान अल्लाह। मुजद्दिद के मुजद्दिद बेटे को खबर लगी, 80 साल का मर्द ज़ईफ, 80 साल का मर्द ज़ईफ, मगर उस मर्द ज़ईफ के सीने के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत के मिशन पर रहने वाले बच्चों का ईमान लुट जाए। कितनी जवान बेचैनी, कितनी जवान बेचैनी थी। 80 साल का मर्द ज़ईफ, मर्द फकीर, मर्द हिम्मत इसको कहते हैं, मर्द हिम्मत इसको कहते हैं। इल्म ऐसा था कि अपने इल्म से अपनी जिंदगी का गुजारा कर लेते। फतवे पर नजर ऐसी थी कि अपने वालिदे माजिद का अक्से जमील बनकर हाथ पांव चुम्बा कर अपनी बात रख लेते, मगर फिर अपने बाबा के उस गैरते ईमानी के मुंह बोलते शेर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, इसकी हिफाजत कैसे होती। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इस शेर का क्या, शेर का क्या होता। 80 साल है उम्र, निकल पड़े।
और निकलकर सीधा पहुंचे रामपुर, और रामपुर पहुंचे उस वक्त के मशहूर जमाना अखबार दबदबे सिकंदरी के ऑफिस में, और दबदबे सिकंदरी के एडिटर से कहा कि कल अखबार की पहली खबर छापो कि बरेली का मुस्तफा रजा निकल पड़ा है। जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। बरेली का मुस्तफा रजा निकल पड़ा है, जिसे चलना है चले। आवाज दिया मुरादाबाद से सदुल अफाजिल निकल पड़े, आवाज दिया पीलीभीत से शेरे पेशे अहले सुन्नत निकल पड़े, आवाज दिया हजरत सैयद दीदार निकल पड़े। एक अजीब दीवानों की टोली थी। आवाज दिया मुफ्ती आजम ने, हुज्जतुल इस्लाम ने भी कहा मेरा जो छोटा भाई कहता है उधर ही चल। कैसा प्यार कैसी मोहब्बत थी भाइयों में, नाजिर बाबू कैसा प्यार था, कैसी मोहब्बत थी कि जो मुफ्ती आजम ने कहा तो हुज्जतुल इस्लाम ने ये नहीं कहा तुम कैसे निकलोगे मैं निकलूंगा, नहीं नहीं, जिधर मुस्तफा रजा बोलाता है उधर हामिद रजा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार कि खुद शेर में फरमाते हैं कि अब तो मदीने ले बुला गुंबद सब्ज दे देखा, अब तो मदीने ले बुला गुंबद सब्ज दे देखा, हामिदो मुस्तफा तेरे हिंद में है गुलाम दो, हामिदो मुस्तफा तेरे हिंद में है गुलाम दो। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसी चाहत थी। आवाज दिया मुफ्ती आजम ने, मुर्शिदे अनाम ने, चलो निकल पड़ा है मुस्तफा रजा बरेली से। दीवाने निकल पड़े, हुज्जतुल इस्लाम निकल पड़े, शेरे पेशे अहले सुन्नत निकल पड़े, हुजूर सदुल अफाजिल निकल पड़े, अल्लामा अब्दुल अली मेरठी निकल पड़े। कितने खूबसूरत चेहरे थे ये लोग। और मुफ्ती आजम साथ चले आगरा पहुंचे। आगरा पर एक शेर गालिब चाचा का याद आया, कोई मुस्कुराए नहीं मुस्कुराए, पूरी जुबान मुस्कुरानी चाहिए। अशफाक भाई की जुबान में कहते आगरा का आगरू है, आगरे आगरा का आगरू है, आगरे आगरे गालिब यहां से भाग रहे। तो आगरा की सरजमीन पर, आगरा की सरजमीन पर मुफ्ती आजम उतरे। मालूम हुआ मेरे मुफ्ती आजम को कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बिरादराने वतन का एक जट्ठा अपने बाबा के साथ उतर पड़ा है, और कई सौ मुसलमान अपने अकीदे को बदलने के लिए जमा हो चुके हैं। मुफ्ती आजम बेचैन हो गए, कहाँ है? का यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। का कैसे जाया जाएगा? का कुछ दूर तो आपको ट्रेन से जाना होगा, मगर उस स्टेशन से उतरकर कुछ किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। मुफ्ती आजम रजा का बेटा दुआओं के गद्दे पे रहता था, आराम के बिस्तर पे रहता था, मोहब्बतों के तकिए पे रहता था, हर तरफ से दुआओं के साहिबान में रहता था। कांटा तो देखा नहीं था, फूलों की मंडी में वो रहता था, मगर कोई परवाह नहीं किया। 80 साल का मर्द, 80 साल का मर्द, हाथ में आसा है, निकल पड़े, स्टेशन पहुंचे, फिर वहां से निकल पड़े पैदल। पांव में फोले हैं मगर रुकते नहीं। किसी ने तसव्वुर में पूछा, ए मुफ्ती आजम पांव में छाले पड़ गए हैं, रुकते क्यों नहीं? कहा मुस्तफा रजा का छाला कोई हैसियत नहीं रखता, नानक नबी के दीन के चेहरे पे कोई जख्म ना आए, मुस्तफा रजा के जीने का मकसद ये है। गए तो देखा भीड़ लगी है, भीड़ लगी है। अरे सेहतमंद मोटा तवाना
मिजाज में है कि आज सबको बदल दूंगा। पहुंचे मुफ्ती आजम और विलायत की जुबान से जो खुदा की तौहीद का नगमा आलापा और दलाइल का जवाब तो नहीं बन पड़ा उधर से, मगर उन लोगों ने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं बुलाया, ये लोग अपनी मर्जी से आए हैं, अब मुफ्ती आजम क्या करें। फरमाया ऐसा है कि अपनी मर्जी से आए हैं मगर मैं भी अपनी मर्जी से आया हूं। ये लोग भी अपनी मर्जी से आए हैं ना, तो तुम इसकी सोच के साथ, तो मैं भी अपनी मर्जी के साथ आया हूं। मेरी भी मर्जी है, मेरे साथ करोगे जो वो काम जो मैं चाहता हूँ। क्या देख उधर जिस चूल्हे पे पूड़ियां छन रही हैं, मिठाइयां छन रही हैं, आग का अलाव रोशन है, तू भी चल मैं भी चल। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। जरा और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। तू भी चल मैं भी चला। वो हिल तो नहीं पाया, टच से मस नहीं हो रहा था सेहत की बुनियाद पर, मगर 80 साल का ये मर्द जवान, 80 साल का ये मर्द जवान पूरी तवानाई सर पे कर रहा है, खींच लूं। वो हिलता नहीं डोलता नहीं। अचानक उसी भीड़ के एक मुखिया ने कहा, मौली साहब हम समझ गए कि कौन दुरुस्त है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, कौन दुरुस्त है। और जब मुफ्ती आजम निकले तो सिर्फ आगरा में रुके नहीं, मेरठ आप गए, रुके नहीं आप वहाँ मथुरा गए, आप रुके नहीं, जयपुर आप गए, आप रुके नहीं, आप उदयपुर गए, पूरे इलाके को खंगाल दिया। और तारीख का ये कितना बड़ा खूबसूरत लम्हा था कि जब बरेली के शहजादे आला हजरत ने 5 लाख लोगों को जो लूट रहे थे उनको फिर से इस्लाम की दौलत में लाकर मुस्कुराने का मौका। 1 लाख 2 लाख 5 हजार नहीं, 5 लाख लोगों की ईमान की हिफाजत फरमाई, 5 लाख लोगों की इस्लाम की हिफाजत फरमाई। ये हिम्मत कौन जुटाता है? आलिम नहीं जुटाता। ये हिम्मत कौन जुटाता है? पीर नहीं जुटाता। ये हिम्मत कौन जुटाता है? खतीब नहीं जुटाता। ये वो जुटाता है जो मर्द फकीर होता है, जो मर्द फकीर होता है। क्योंकि जो मर्द फकीर होता है उसका रिश्ता मौला से होता है, उसका रिश्ता मौला से होता है, और जिसका रिश्ता मौला से हो जाता है उसका कुल हो जाता है। मल्लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला होता है उसका कुल हो जाता है। और जो ये होते हैं, अब एक जुमला दे रहा हूं और इस पर एक वाकया बयान करूं, आगे हजरत तो बोलकर मैं रुखसत हो जाता हूं, है ना। अब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब यहीं पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोमिन वो नहीं है। एक जुमला सरकार मकबूल का दे रहा हूं मैं, मोमिन जन्नत के इंतजार में नहीं रहता। मोमिन जन्नत के इंतजार में नहीं रहता, जन्नत मोमिन का इंतजार करती है। जन्नत मोमिन का इंतजार करती है। और जन्नत बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो अपने ईमान की खबर नहीं रखते, और उन लोगों के लिए बहुत आसान है जिनके पास सच्चा इश्क मुस्तफ़ा है, सच्चा ईमान है। ऐ इस्लाम के बेटों, ऐ बुजुर्गों के मानने वालों, ऐ सरकार मुफ्ती आजम के मानने वालों, सरकार आला हज़रत के मानने वालों, 3 से 4 मिनट में मैं एक बात कहकर रुखसत होता हूँ। बोलो इजाजत है तो 10 मिनट में बोल रहा, इस वाक़े को जरूर सुनना। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जरा जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। इस वाक़े को सुनिए। जन्नत अल्लाह वालों से है, जन्नत अल्लाह वालों से, जन्नत अल्लाह वालों का इंतजार करती है। चूंकि अल्लाह वाला वो होता है जो जन्नत की तलब में नहीं रहता, मौला की तलब में रहता। मौला की तलब में, मैं एक बहुत अच्छी बात करने चला हूं, मौला की तलब में रहता है। हजरत बेदम शाह वारसी का एक शेर है, हमारे कुछ पढ़े लिखे भाई भी उस शेर पर कहते ये शेर दुरुस्त नहीं है। भैया देखो, तुरंत फतवा मत लगाया करो। एक तो ऐसी इख्तलाफ दुनिया पर है, इख्तलाफ को थोड़ा कम करो भाई, इख्तलाफ को कम करो। हजरत बेदम शाह वारसी का एक शेर है जो मैंने शुरू में कहा, हजरत बात आई गई चली गई, कहां से कहां मैं पहुंच गया। बस बाबू थोड़ी देर और रुक जाना, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह।
जरा हाथ उठाकर लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात मैं कर रहा हूं, इसको सुन लेना। हजरत बेदम शाह वारसी का एक शेर है कि मंजिल मेरे मकसद की काबा है ना बुत खाना, इन दोनों से आगे चल ऐ हिम्मत मर्द, ऐ हिम्मत मर्द। हिम्मत मर्दा है कौन? हजरत राबिया बसरिया, एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी। किसी ने कहा राबिया ये क्या कर रही हो? कहा लोग जन्नत के चक्कर में हैं, उसकी इबादत करते हैं जन्नत के लिए, तो मैं जन्नत को आग लगा, और लोग इबादत करते हैं जहन्नम के डर से, तो मैं इस पानी से जहन्नम की आग बुझाता। क्या मतलब? मतलब ये है कि उसका मंजिल मेरे मकसद, काबा है ना बुत खाना, इन दोनों से आगे चल ऐ हिम्मत मर्दाना। तो मुफ्ती आजम वो थे जिन्होंने हुकूमत को नहीं देखा, जिन्होंने मेजॉरिटी को नहीं देखा, जिन्होंने ताकूती ताकतों को नहीं देखा, बल्कि मुफ्ती आजम ने कहा मैं तुझे नहीं देख रहा हूं, मैं उसे देख रहा हूं। जन्नत की तड़प में नहीं थे मुफ्ती आजम, जन्नत मुफ्ती आजम, जन्नत की तलाश में मुफ्ती आजम नहीं, जन्नत मुफ्ती आजम का इंतजार कर रही है। मुफ्ती आजम उन अल्लाह वाले फकीरों में है, मगर आप मुफ्ती आजम के मानने वाले हैं और सबको जन्नत चाहिए, और जन्नत तो फ्री में नहीं देगा, जन्नत के लिए आपको तैयारी करनी होगी, वरना बड़े अल्लाह वाले भी जन्नत अगरचे इंतजार करती है, मगर वो कांपते हैं, वो डरते हैं कि खुदा की रहमत रूठ ना जाए। जन्नत से मतलब तू ना रूठे, तेरी रहमत ना रूठे, तेरी शान ना रूठे, तुझे बनाना चाहता। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बस इस वाक्य को मैं सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आप बादशाह हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम। रात की तन्हाई में अचानक आपने बादशाहत छोड़ी, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर मैं समेटूंगा, चले गए। जब आप जा रहे थे तो आपकी बीवी के पेट में एक बच्चा पल रहा था। बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा पैदा हुआ। और इधर हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम जो निकले रात में बादशाहत छोड़कर जंगल चले गए, और अल्लाह ने याद इलाही की वो नेमत अता बख्शी कि एक दरिया से गुजर रहे थे हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम, और सुई इनकी गिर गई। जैसी सुई गिरी तो कहते ये दरिया की मछलियों मेरी सुई लेके आओ, मेरी सुई लेकर आओ। दरिया में सथे आप पर मछलियां तैरने लगे, किसी के मुंह में सोना की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में तांबा की सुई। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम फरमाते हैं सोना चांदी ना दिखाओ, अगर सोने चांदी के चक्कर में रहते तो सल्तनत नहीं छोड़ते। लोहे की छुरी मेरी है वो लाओ। एक मछली लोहे की सुई लेकर आई तो देखते आपने कहा हाजी है या इबरती, हाँ ये है मेरी सुई। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया कि दरिया की मछलियों पर हुकूमत थी, सुई तक ला के दे रही थी मछलियां। मगर आगे सुनाता हूँ कि पेट में इनके अहलिया के पेट में बच्चा था, एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो जवान हुआ, बादशाह हो गया, शादी भी हो गई। माँ ने कहा बेटे सब हो ही चुका है, हज कर ले। जैसे हज करने के लिए बेटा गया तो 3 मरतबा तवाफ़े काबा कर चुका था। चौथी मरतबा आवाज आई, कोई आवाज देने वाला कह रहा था ए हज करने वालों मुबारक हो, इस बार हज करने वालों में एक अल्लाह के वली रूए जमीन पर जिनका कोई जवाब नहीं, हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम भी तशरीफ लाए हज करने के लिए। अल्लाह ने चाहा तो उस एक वली के हज के सदके में सबका हज हो सकता। इतना सुनना था, बादशाह के कानों में यह आवाज गई, अरे ये तो मेरे अब्बा के बारे में बोल रहे हैं, ये तो इब्राहिम इब्ने अदहम के बारे में बोल रहे हैं। जल्दी से तवाफ़े काबा मुकम्मल किया, सही सफ़ा मरवा की सही किया, हज वाला काम मुकम्मल किया। उसके बाद ढूंढने चले कहाँ है मेरे अब्बा। किसी से पूछा तो किसी ने कहा पूछो ना उनकी राह, बस बढ़ते चले, चलो होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ। जैसे चलते गए देखा एक जगह बहुत भीड़ थी, समझ के यही वो जगह है। अपने पांव की एड़ी के बल ये बादशाह खड़ा हुआ और यूं देखना चाह रहा है कि मेरे अब्बा कहाँ हैं। तो जैसी देखा तो अब्बा की नजर बेटे पर, बेटे की नजर अब्बा पर। अब्बा ने मुस्कुरा कर कहा ए भीड़ जरा रास्ता छोड़ दे, जिसे माँ के पेट में छोड़ के आई था वो मेरा बेटा आज बादशाह बन गया।
वो मेरा बेटा बादशाह बन कर आया हुआ है। जैसे आए दोनों मिले, शफकत पे दरी जज्बे पे सरी, दोनों आपस में गली मिले, आंखों में आंसू, कुछ दिन साथ रहे। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा अब जाओ और मुल्क चलाओ, इंसाफ के साथ मुल्क चलाना। कहने मैं यहीं रहूंगा। क्या यहीं रहोगे? सब सूफी हो जाएगा तो मुल्क कौन चलाएगा? सब सूफी हो जाएगा तो मुल्क कौन चलाएगा? हमारी जमात को डॉक्टर भी चाहिए, हमारी जमात को इंजीनियर भी चाहिए, हमारी जीत को प्रोफेसर भी चाहिए, हमारी जमात को काश्तकार भी चाहिए, हमारी जमात को लीडर भी चाहिए, हमारी जमात को मुफ्ती भी चाहिए, हमारी जमात को खतीब भी चाहिए। सब मिलते हैं तब जमात बनती है। सब मिलते हैं तब जमात बनती है। हाँ हाँ, सब अल्लाह की रजा के लिए करो। तकरीर अल्लाह की रजा के लिए, इंजीनियरिंग अल्लाह की रजा के लिए, सियासत अल्लाह की रजा के लिए, हुसूल मईशत का हर रास्ता अल्लाह की रजा के लिए, ताकि तिजारत भी हो जाए, इबादत भी हो जाए, खेती भी हो जाए, इबादत भी हो जाए, इल्म लुटाया भी जाए, इबादत भी हो जाए, तकरीर भी हो जाए, इबादत भी हो जाए, बिजनेस भी हो जाए, इबादत भी हो जाए। हमारी जिंदगी उसका नाम ही बंदगी है और हमारी बंदगी का नाम ही जिंदगी है। जिंदगी ऐसी है जिसमें बंदगी हो, बंदगी ऐसी है जिसमें जिंदगी हो। बात में खत्म करता हूँ, एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया चले जाओ, चले जाओ, बादशाह भी तो देखनी है, फौज का भी तो ख्याल रखना है, रियाया को भी तो देखना है, चले जाओ। अब हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम, अब जो कहना चाहता हूँ वो सुन लो। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम के बेटे जाने लगे तो कहा एक वादा कीजिए तब मैं जाऊंगा। भाई नासिर भाई, भाई मुफ्ती साहब, हमारे भाई, हमारे नूर भाई, इस चीज को मुलाजा फरमाइएगा। एक चीज का वादा कीजिए तब जाएंगे हम। का क्या वादा करें? का ये वादा कीजिए कि कयामत के दिन जरूर मिलिएगा, कयामत जरूर मिलिएगा। अल्लाह वाले थे का इंशाअल्लाह मिलूंगा। सब बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मिलूंगा। तो कहाँ मिलिएगा? बेटा भी कम तेज नहीं था भाई, बाप का राजदार तो कुछ होगा ही। कहाँ मिलिएगा? तो बाप ने कहा कि हौजे कौसर पे, जहाँ सरकार और सरकार के गुलाम अपने हाथों से सबको पिला रहे होंगे, तो उन्हीं भीड़ प्यासों में सबसे ज्यादा प्यासे लोग जहाँ पे होंगे, उन्हीं सबसे ज्यादा प्यासों में मैं भी रहूंगा। ऐसा अल्लाह का वली है। और देखिए हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते नहीं है कि इंतजार में रहते कि इल्हाम आए। 5 वक्त की नमाज पढ़ते नहीं कि इमाम के पीछे पड़ जाते हैं, निकालो 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 निकालो। अपना जायजा लिया कीजिए। और गलतियां हमसे भी होती हैं, गलतियां आपसे भी होती हैं, अपनी गलतियों की तौबा भी किया कीजिए। बस आखिरी बात मैं कह रहा हूँ भाई, रुखसत होता हूँ उसके बाद। तो क्या कहा कि वहां पर मिलूंगा। तो बेटे ने कहा अब्बा हो सकता आने में लेट हो जाए, आने में हम लेट हो जाए, तब कहाँ मिलिएगा? तो अब्बा ने कहा अगर वहां नहीं मिल सका मैं, तो जहां अमल तौले जाते हैं, मिजान अमल, मिजान आदल, मैं वहां मिलूंगा। तो बेटे ने कहा कि तराजू के 2 पल्ले हैं और दोनों पल्ले के बीच जो कयामत में तराजू का पल्ला है, उस पल्ले के बीच की दूरी 500 साल। तो फरमाया कि किस पल्ले के पास मिलिएगा? तो कहा कि जिधर ज्यादा गुनहगार हो उसी गुनहगारों में तुम्हारा पाप मिलेगा। तो बेटे ने कहा अगर वहां भी नहीं मिले तब? तो कहा अगर वहां नहीं मिले ना तो जहन्नम के दारोगा से पूछ लेना, जहन्नम के दारोगा से पूछ लेना कि क्या कोई इब्राहिम इब्ने अदहम नाम का आदमी गुजरा है। अगर वो बोल दे हाँ, तो समझ लेना तेरे बाप का अमल कोई भी अल्लाह के लिए नहीं था, सब दुनियादार, सब रियाकारी थी। और ये कहकर रोने लगे। जब बाप रोया तो बेटा भी रोने लगे। थोड़ी देर के बाद कहते हैं हाँ, अपने अमल पर तो कोई भरोसा नहीं है, मगर खुदा की रहमत पे बड़ा भरोसा है। अगर वो कह दे कि हाँ तो समझना अमल का बदला था, अगर वो कह दे इधर से नहीं गया समझना खुदा के फजल का इनाम। समझ लेना कि तेरा बाप अब जन्नत में है। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। हजरात तो जन्नत, जो जन्नती होते हैं वो तो जन्नत
पाने में इतना खौफ महसूस करते हैं, मौला तू ना रूठ जाए, तेरी रहमत ना रूठ जाए। सरकार मुफ्ती आज़म की ज़िंदगी यही थी, अदा शरीयत। मेरे नाना जो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के खलीफा, मलिकुल उलमा के शागिर्द, हुजूर सरकार शफी मियाँ के मुरीद, मुफ्ती आज़म के भी खलीफा, मुजाहिद मिल्लत के भी खलीफा थे। आपने 27 साल मुसलसल बुखारी शरीफ पढ़ाया जामिया फारूकिया बनारस में। हुजूर हाफिज मिल्लत बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, बस एक मिनट में, उन्होंने कहा कि एक मरतबा सरकार मुफ्ती आज़म को दावत दी गई बनारस के लिए। दावत देने वाले मेरे नाना थे। हुजूर मुफ्ती आज़म ट्रेन से उतरे, एक पर एक नवाब और सेठ जो बनारस के होते हैं, कोई 4 व्हीलर लेके, कोई 4 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर लेके, सब खड़ा है। हुजूर मुफ्ती आज़म बैठेंगे, हुजूर मुफ्ती आज़म बैठेंगे, हुजूर मुफ्ती आज़म बैठेंगे। हुजूर मुफ्ती आज़म ने सबको देखा, फिर कहते मेरे नाना का नाम लेकर कि मौलाना बाकिर कहाँ है? कहा जी हुजूर मैं इधर हूँ। दावत दिया था मेरे नाना ने। कहा जी हुजूर मैं इधर हूँ। कहा तो आप क्या लाए हैं? क्या फरमाया? आप क्या लाए हैं? तो फरमाया हुजूर मैं रिक्शा लेकर आया हूँ। तो फरमाया जो आप लेकर आए हैं, तो बुलाया आपने है, तो जिसको आप लेकर आए हैं मुस्तफ़ा रजा उसी पे जाएगा। हाय हाय हाय, क्या बात है। मुस्तफ़ा रजा उसी पे जाएगा। तो ये है मेरे मुफ्ती आज़म हिंद। अल्लाह मेरे मुफ्ती आज़म की खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह हमें अपने सरकार मुफ्ती आज़म और बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने की खूब तौफीक अता फरमाए।